नाम है अस्पी वानिया। मैं एक पारसी धर्म का शिष्य हूँ, आदमी हूँ, पारसी वर्ग का आदमी हूँ। और मैं ये जो श्री गुरु रानी नागकन्या योगिनी और श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज ट्रस्ट जो है उसका मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। ये इनका कार्य जो है, श्री जिम्मी नागपुत्र योगीराज, श्री गुरु रानी नागकन्या योगिनी, जो हम बोलते हैं कि दिव्य ज्योति, इन शॉर्ट में बोलते हैं दिव्य ज्योति है, उनके आशीर्वाद से ही इंसान का भला होते आया है। आज कम से कम 50 साल तो हो गए, 50 साल हो गए जब से इनका शुभ कार्य शुरू हुआ। और छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे जगहों से उनका कार्य शुरू होते गया, बाय वे ऑफ माउथ। एक को फायदा हो गया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, ऐसे हर एक इंसान बढ़ते ही गए। तो वो रहते थे यहाँ परेल वड़िया बाग में, परेल में वाड़िया बाग है, वहाँ रहते थे पारसी कॉलोनी में। वो दोनों पारसी है बाय बर्थ। तो वहाँ से जो फायदा होना शुरू हुआ, वहाँ लोगों की संख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई। 1976 से मैं उनके साथ हूँ, 1976 से। और तब से मेरा फैमिली में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ अच्छा हो गया। अभी ये बात ऐसी है कि हम कुछ आधा घंटे में या चंद समय में बता सकते नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड बातें हैं सब। तो टुक में कहने का ये कि इतना फ़ायदा होने लग गया, और हमने देखा कि जो भी वहाँ आते हैं उनको भाव्य फ़ायदा होता है। फ़ायदा यानी क्या? किसी के ज़िंदगी में तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने बोल दिया है कि भाई अभी उसका कुछ होने वाला नहीं है। या तो किसी के घर में बेरोजगारी है, किसी को ये जो इतनी हद तक कि जिसको लगत झपत की तकलीफ होती है, वैसे भी लोग आते आते थे। और उनको ना कुछ दिए हुए, ना कुछ पूछते हुए, ना कुछ कोई बात चर्चा हुए, वो को फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगा। वैसे संख्या बढ़ती गई, तो वो पारसी कॉलोनी थी, वहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, कैसे करेंगे, सब लोग आते जाते रहेंगे तो कैसे चलेगा। वो हिसाब से फिर धीरे धीरे हम लोगों ने छोटा हॉल बुक करना शुरू किया आसपास में, परेल में, अनेक जगहों पे हॉल बुक करना शुरू किया। वो हॉल में लोग आके बैठते थे। वहाँ भी सेम थिंग, लोगों की संख्या बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। हमने देखा है 1976-77 से। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और हिंदुस्तान पेट्रोल में नौकरी करता था मैं एज अ। सर, आप इतना ग्रेजुएट होने के बाद भी आप इन पे विश्वास रखते हो? विश्वास रखने की बात नहीं आती है, जो होता है वो होता है। जैसे विश्वास रखने से कुछ होता नहीं है, जब भी इंसान आता है और अनुभव करता है तो उसका विश्वास बनता है। अंधविश्वास की बात नहीं आती है कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, चलो कुछ हो जाएगा, भला हो जाएगा, ऐसी बात नहीं आती है। जो अनुभव होता है, हमें अनुभव होने की वजह से हम लोग को मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पर सत्य है, और उनका कार्य सब सत्य के आधार पे होता है, और कोई आधार पे नहीं होता है। अभी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ऑफिसर थे बड़े, ये शिपिंग कॉरपोरेशन में बड़े ऑफिसर थे, चीफ इंजीनियर ऑन द शिप, हाँ, ऑन द शिप। हंचाटे, आपका परिचय दीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी में एक रीजनल सेल्स मैनेजर था। अभी 5-6 साल से अपना खुद का बिजनेस में करता हूँ। और मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी एक एमबीए हूँ। और हमने भी ऐसे बहुत बहुत अनुभव लिए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ, मतलब यहाँ सच्चाई है, यहाँ अपना काम बनता है, यहाँ अपनी ग्रोथ होती है, आत्मा की उन्नति होते है, ये सब हमने अनुभव किया है। इसलिए हम ऐसे हर दर्शन को आते हैं और इनके साथ कार्य में जुड़े हुए हैं, सब जगह पे जुड़े हुए हैं। और ये हम सबको, सबका इतने हजारों में आपने जो शिष्य देखे हैं, सबको यही अनुभव आया है। मन की शांति, तंदुरुस्ती, और यू नो दे आर ऑल वेल सेटल्ड। कपड़े में लोग आते हैं, अपने दुख लेके आते हैं, और कुछ समय के अंदर अंदर ही उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि आपने देखा होगा किस तरह से तैयार होके अच्छी तरह से सुधारा जिंदगी में दिखाते हुए, घर की सफाई, आत्मा की सफाई, मन की सफाई, तन की सफाई। किसी को बेरोजगार का नौकरी मिल जाती है, आगे आगे चलते रहता है वो, उसकी जिंदगी सुधर जाती है। बाद में वो यहाँ क्यों नहीं आएगा, मुझे बताओ। यानी कि ये चमत्कार ही है। चमत्कार, यही चमत्कार है कि जे अच्छा,
कुछ निकालने का या लाने का या दिखाने का नहीं। अनुभव, अनुभव एक चमत्कार है, अनुभव। तो ये अनुभव आज हजारों शिष्य ने देखे हैं, आते रहते हैं अपने मर्जी से, अनाउंस करते हैं हम महीने में एक का दो दर्शन यहाँ पे होता है। तो आगे मैं बात बताता हूँ कि 1980 1984 में 82 में जब ये संख्या बहुत बढ़ती गई तो थोड़ा मैनेजमेंट करना जरूरी पड़ गया। तो एक सदगुरु गुरु रानी मंडल करके शुरू किया। वो शुरू करते ही और ज़्यादा संख्या बढ़ गई। आपके जैसे पत्रकार आके गए। श्री मैगजीन के एक पत्रकार आए थे, मराठी श्री मैगजीन, जो उन्होंने जो अनुभव हमसे लिया और उन्होंने जो अनुभव हुआ और उनके श्री मैगजीन में जो एक आर्टिकल आया, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, सारे महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आके उनके दर्शन करने लग गए। सदाशिव शिंदे जब गुजर गए, कोविड में गुजर गए बेचारे वो, बट ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। पहले आए थे तो उनको भी मन में इससे शंका थी, ये क्या है क्या नहीं है। फिर ऐसे ही बात हुई तो हुई, लेकिन उनको खुद का अनुभव होने शुरू हो गया। तो उनको अनुभव होने शुरू हो गया, फिर उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो इस तरह से आगे 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 बढ़ते गए। फिर क्या हुआ कि हम लोग ने एक ट्रस्ट फॉर्म किया 1986 में, जो आज आज इसका सालगिरह है ट्रस्ट का, एक एनिवर्सरी एनिवर्सरी 39th एनिवर्सरी 38th एनिवर्सरी वॉट एवर इट इज। तो ये ट्रस्ट फॉर्म करने के बाद जैसे जैसे लोग और आते गए और सहयोग मिलते गया अपने को थोड़ा सा। ये ट्रस्ट की बिल्डिंग जो आप देखते हो ना, इसको बनाने में 10 साल लगा।